नमस्कार दोस्तों। डार्क स्टोरी विद अजय के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने शिवानी नाम की लड़की की कैसी घटना को लेकर आ चुका हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भी भगवान पर विश्वास होने लग जाएगा। शिवानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाली लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। शिवानी का बचपन काफ़ी खुशहाल बीता। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने ग्रेजुएशन करने की सोची और ग्रेजुएशन करने के लिए वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो गई। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की और एक अच्छी इंजीनियर बनकर एक कंपनी में उसने जॉब पा ली। दिल्ली में ही उसकी जॉब लग गई और जॉब करते करते तकरीबन 1-2 साल हो चुके थे। जो शिवानी थी ना, वो खाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। श्याम बाबा के ऊपर उसकी बहुत बड़ी आस्था थी। श्याम बाबा को बहुत मानती थी। उसका मानना था कि उसके हर बिगड़े काम श्याम बाबा बना देते हैं। लेकिन जब शिवानी की जॉब लग जाती है, वो धीरे धीरे भगवान की पाठ पूजा करने में थोड़ा वो करने लग जाती है। मतलब कभी भूल जाती है, कभी कुछ कर जाती है और धीरे धीरे उसकी जो श्रद्धा होती है ना, वो कम होती चली जाती है। मतलब वो भगवान पे विश्वास तो करती थी और श्याम बाबा को मानती थी, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत कम करने लग गई थी क्योंकि शायद उसको वक्त नहीं मिलता था। काम का बर्डन था। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना और रात को 9 बजे करीब ऑफिस से आना और फिर अपना खाना वगैरह बनाना खाना, काफ़ी टाइम हो जाता तो शायद उसको वक्त नहीं मिलता था। ऐसा करते करते तकरीबन 3-4 साल बीत जाते हैं। शिवानी छुट्टियों में अपने घर सहारनपुर जाती है। सहारनपुर में मतलब जो 15 दिन की छुट्टी लेती है, सहारनपुर में अपने गांव में अपने मम्मी पापा के पास जाती है। खूब एंजॉय करती है। मतलब अपना गांव घूमना, खेत वगैरह देखना उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो दिल्ली में शिफ्ट थी। एक रोज़ जब शिवानी अपने घर जाती है तो उसकी चाची, उसके कजन सिस्टर वगैरह उससे मिलने आते हैं और वो उनसे भी मिलती है और काफ़ी खुश होती है। 1-2 दिन उनकी जो चाची वगैरह रहती है, कजन सिस्टर होते हैं, उनके घर रुकती है और फिर अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर चले जाती हैं और शिवानी के भी लगभग छुट्टियां 10 दिन की बीत चुकी थी, 5 दिन की छुट्टियां बची थी। अचानक से शिवानी की तबीयत खराब रहने लग जाती है। शिवानी को उल्टियाँ होने लग जाती हैं, लूज मोशंस होने लग जाते हैं। तो जो शिवानी के मम्मी पापा होते हैं सोचते हैं कि यार गर्मी हो रही है तो इस वजह से शायद लड़की की तबीयत ख़राब होगी। तो उसको डॉक्टर वगैरह के पास ले जाते, दवाई वगैरह दिलाते हैं, थोड़ा आराम आता है, फिर वही तबीयत ख़राब होने लग जाती है और धीरे धीरे जो उसकी छुट्टियाँ थी ना ख़त्म होने लग जाती हैं। छुट्टियाँ तकरीबन 14 दिन बीत चुके होते हैं और लास्ट दिन की छुट्टी बची होती है। वो अपने कंपनी में फ़ोन करके कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे और छुट्टियों की ज़रूरत है। लेकिन जो उनके जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ बहुत काम है और आपको हम छुट्टी नहीं दे सकते। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो हम आपको 1-2 दिन की और छुट्टी दे देते हैं। लेकिन शिवानी कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे तकरीबन 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तो उनके मैनेजर कहते हैं नहीं, मैं 1 महीने की छुट्टी नहीं दे पाऊँगा, आपको जॉब से रिज़ाइन देना होगा। शिवानी कहती है ठीक है, मैं जॉब से रिज़ाइन दे दूँगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं आ भी नहीं सकती। शिवानी की तबीयत में कोई भी आराम नहीं आ रहा था। तकरीबन 6-7 दिन बीत चुके थे। उसको एक सहारनपुर के एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी आराम नहीं आता। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लग जाती है। शिवानी को मतलब बिल्कुल भी होश नहीं बचता है। उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो भी बिगड़ने लग जाती है। उसको कमजोरी वगैरह सब हो जाता है। मतलब कि उसके मम्मी पापा सोचते हैं अचानक से हमारी बेटी को ये क्या हो गया। और शिवानी को भी ये लगता है कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये अचानक से मेरे साथ हो क्या गया। वो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हमारी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता चलता है कि आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इनको वीकनेस बहुत हो चुकी है जिसकी वजह से इनको चक्कर वगैरह आ रहे हैं और इनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा है। आराम आ जाएगा तो इनको यहाँ से छुट्टी वगैरह दे दी जाएगी। हफ्ता दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, 12 दिन बीतते हैं, 15 दिन हो जाते हैं और शिवानी की तबीयत में कोई आराम नहीं आता। शिवानी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसको डरावने सपने भी आने लग गए थे। जब वो हॉस्पिटल में थी ना तो उसको लगता था कि कोई उसके आसपास है। अजीब सी कोई मतलब काली परछाई उसको कभी दिखाई देती थी क्योंकि जहाँ पे शिवानी जिस वार्ड में शिफ्ट थी वहाँ पे किसी को रहने का अलाउड नहीं था। सिर्फ एक जने को रुकने की अलाउड थी, वो भी बाहर ही रहता था।
शिवानी उस वार्ड में अकेले रहती थी। अचानक से उसको क्या महसूस होता था कि कोई उसके पीछे, मतलब सर के पीछे खड़ा है। वह हल्के से पीछे मुड़ के देखी तो वहाँ कोई नहीं दिखता था। कभी उसको काली परछाई दिखती, कभी अजीबोगरीब सी हरकतें उसके सामने होती, कभी कोई सामान गिर जाता, कभी कुछ होने लग जाता। शिवानी ये देखकर बहुत डरने लग जाती है। एक दो दिन उसके साथ ऐसे लगातार होता है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी रात में जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। उसकी मम्मी कहती है ठीक है, आज मैं डॉक्टर साहब से बात करके तेरे पास बैठूंगी। डॉक्टर साहब आते हैं और शिवानी की मम्मी डॉक्टर साहब से कहती है कि हमारी बेटी को रात में अकेले रहती है, इसको डर लगता है, तो क्या मैं इनके साथ इसके वार्ड में ही रुक सकती हूँ? डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, पेशेंट के साथ हम किसी को रुकने का ऑर्डर नहीं दे सकते, आप बाहर ही रुक सकते हो। ये सब बातें सुनकर जो शिवानी होती है ना, वो डरने लग जाती है, कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। उसकी मम्मी क्या करती है, हफ्ता दिन और बीतता है, शिवानी की तबीयत में बिल्कुल आराम नहीं आता। शिवानी की हालत बहुत ही बिगड़ने लग जाती है। शिवानी खाटू श्याम बाबा का नाम लेने लग जाती है। श्याम बाबा की कृपा उस पर बहुत बनी हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे पूजा पाठ करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो श्याम बाबा से थोड़ी उसकी दूरियां बन जाती है। जो उसकी शिवानी की मम्मी होती है, उसके पापा होते हैं ना, शिवानी को घर पर ले आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी तबीयत को कोई आराम नहीं आता है। और फिर जो उनके पड़ोसी होते हैं ना, तो वो शिवानी की मम्मी को कहते हैं कि आप कुछ दूसरी तरह से इनको दिखाओ कि कोई ऊपरी चक्कर वगैरह हो। उसकी मम्मी होती है ना, उसके पापा होते हैं, वो इन सब चीज़ों में मानते नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को ये भी दिखाएंगे। जो उनकी पड़ोसन होती है ना, वो कहते हैं मैं एक बाबा को जानती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ। उनको उसकी मम्मी और उसके पापा और शिवानी को लेके जाती है। बाबा शिवानी को देखते ही समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कोई काला जादू हो रखा है। बाबा कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर एक ऐसा काला जादू हो रखा है जो बहुत ही शक्तिशाली है। इस लड़की के ऊपर किसी ने पिशाच छोड़ दिया है। ऐसी क्रिया करके इसके ऊपर पिशाच छोड़ा गया है कि इसका तोड़ भी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं इसको एक ताबीज बना कर देता हूँ जो इसकी थोड़े दिन तक रक्षा करेगा। शिवानी को बाबा ताबीज पहनाते हैं और शिवानी को घर लेके आ जाते हैं। बाबा की बात जो उसके मम्मी पापा सुनते हैं, वो कहते हैं यार बाबा ने कहा है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू और एक पिशाच छोड़ रखा है। शिवानी कहती है कि शायद इसी की वजह से मुझे हॉस्पिटल में कोई परछाई दिखाई देती थी। बाबा ने ताबीज पहनाया था तो एक दो दिन तो उसको आराम रहा, जैसे तैसे बीता वो दिन। शिवानी थोड़ी ठीक रही, मगर तीसरे ही दिन शिवानी अपने घर में सो रही थी। उसकी मम्मी भी उसके साथ ही सो रही थी, लेकिन उसकी मम्मी को बहुत गहरी नींद आ चुकी थी। यही तकरीबन रात के 1-1:30 बज रहे थे। शिवानी को अचानक से क्या दिखता है कि उसके गेट के पास कोई खड़ा है। मतलब एक औरत खड़ी है, उसके बाल आगे की तरफ है और ऐसे 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 कर रही है। शिवानी उसकी तरफ देखकर डर जाती है। वो अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी मम्मी को जगा पाए। वो सामने जो भी चुड़ैल थी, पिशाच था, भूत था, उसको देखती है, वो ऐसे ऐसे करती है, और जैसे ही वो पिशाच अपना आगे से बाल हटाती है और शिवानी की तरफ ऐसे आँख खोल के देखती है, शिवानी डर जाती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, क्या बताओ, इतना चेहरा इतना गंदा, इतना जला हुआ चेहरा था उसका ना। उसको देखने के बाद शिवानी की चीख मारती है। चीख की आवाज सुनकर उसकी मम्मी उठती है, कहती है बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? शिवानी की मम्मी कहती है बेटा क्या हुआ? कहती है मम्मी मैंने अभी दरवाजे के पास एक ऐसी औरत देखी, इतनी खतरनाक थी, और मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी इतनी शक्ति नहीं हो पा रही थी कि मैं तुम्हें जगा पाऊँ। मैंने जैसी चीख मारा तुम उठी और वो सामने ही थी और अब नहीं दिखाई दे रही। शिवानी की मम्मी कहती है बेटा शायद तूने सपना देखा होगा, डर गई होगी, तो कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। शिवानी कहती है मम्मी मैं सोई नहीं तो मैं सपना कहाँ से देखूंगी। वो चुड़ैल बिल्कुल ही सामने खड़ी थी। तो जो शिवानी की मम्मी होती है कहती है ठीक है मैं तेरे साथ बैठ जाती हूँ। उसकी मम्मी भी जगती है रात में, शिवानी भी जगती है, जैसे तैसे वो रात कट जाती है। शिवानी की मम्मी जो होती है बाबा के पास जाती है और बाबा कहते हैं कि मैंने कहा है तुम्हारी बेटी के ऊपर एक पिशाचनी का साया है और उसको मैं ठीक नहीं कर सकता, उसको किसी मंदिर लेके जाओ, वहीं वो ठीक होगी, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली है कि मैं शायद उसके आगे ना टिक पाऊँ। शिवानी खाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्ति, वो श्याम बाबा को फिर से श्याम बाबा की पूजा करने लग जाती है। उसकी मम्मी कहती है क्यों नाम खाटू श्याम बाबा के मंदिर चले, तू वहीं जाके ठीक होगी। और शिवानी जो होती है ना, अपनी मम्मी अपने पापा के साथ खाटू श्याम मंदिर चली जाती है।
जैसे जैसे वो साम बाबा के तोरण द्वार के पास पहुंचती है, अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। मानो कोई शक्ति है कि जो उसको ना मंदिर जाने ही नहीं दे रही थी, उसको अपनी तरफ खींच रही थी, या वो शक्ति बाबा के सामने टिक ही नहीं पा रही थी। जैसे तैसे शिवानी को उसके मम्मी पापा मंदिर तक ले जाते हैं। मंदिर में जाते ही जैसे साम बाबा के सामने शिवानी को खड़ा किया जाता है, शिवानी अचानक से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लोग उसको उठा कर थोड़ा बाहर लाते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। शिवानी होश में आती है और शिवानी की मम्मी जो कहती बेटा क्या हुआ, तुम एकदम से बेहोश क्यों हो गई? शिवानी कहती है कि मम्मी मुझे नहीं पता मैं कैसे बेहोश हो गई, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज़ निकली और अचानक से गायब हो गई, और मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची और मैं वहीं गिर गई। ये सुनने के बाद शिवानी की मम्मी श्याम बाबा के गुणगान गाने लग जाती है और कहती है कि श्याम बाबा ने मेरी बेटी की जान बचाई। शिवानी की मम्मी जब उसको शिवानी को लेकर फिर अपने गांव सहारनपुर आ जाती हैं, शिवानी बिल्कुल ठीक रहने लग जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होती। शायद श्याम बाबा ने उस पिशाचनी को उसके अंदर से निकाल दिया था। अगले ही दिन जो शिवानी की मम्मी होती है ना, पुजारी बाबा के पास जाती है जिन्होंने शिवानी को ताबीज़ बांधा था। वहाँ पे जाने के बाद जो शिवानी की मम्मी होती है बाबा से कहती है कि बाबा हमारी बेटी के ऊपर ये काला जादू किया किसने? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बेटी के ऊपर काला जादू तुम्हारी ही देवरानी ने, यानी कि शिवानी की चाची ने किया था। वो तुम्हारे घर आई थी, 2 दिन रहने के लिए आई थी ना, वो उसकी कजन सिस्टर, और तभी वो शिवानी के थोड़े से बाल काट के ले गई और आप लोगों को पता भी नहीं चला, और उसके ऊपर उन्हें पिशाचनी छोड़ दिया। अगर आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर नहीं जाती तो ठीक 3 दिन बाद आपकी बेटी ये दुनिया छोड़कर चली जाती। ये सुनने के बाद शिवानी की मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहती है कि मेरी ही देवरानी ने मेरी बेटी के ऊपर ऐसा क्यों किया? वो शिवानी से काफ़ी चिढ़ने लग गई थी। जो उसकी चाची होते शिवानी से काफ़ी चिढ़ने लग गई थी, क्योंकि जो शिवानी सफल हो गई थी, एक इंजीनियर बन चुकी थी, एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी। ये उसकी चाची से देखा नहीं गया और उसने शिवानी के ऊपर पिशाचनी छोड़ दी। और शायद अगर शिवानी आज खाटू श्याम बाबा को नहीं मानती और मंदिर नहीं जाती तो शायद शिवानी आज इस दुनिया में नहीं होती। उस दिन से शिवानी खाटू श्याम बाबा की निरंतर पूजा करने लग गई और ज़्यादा टाइम बाबा को देने लग गई। वो बाबा के ध्यान में लगी रहती थी। आज वो फिर से दिल्ली के एक बहुत ही बड़े कंपनी में पोस्टेड है और अपनी जॉब कर रही है। यह स्टोरी हमें शिवानी ने ही लिख भेजी थी। वो कहा कि दुनिया को बताओ कि आत्मा से बड़ी शक्ति परमात्मा की होती है, और ये भी ज़रूर बताना कि अपनों के सिवा किसी पे भरोसा ना करें। किस तरह से उनकी चाची ने उनको पर एक काला जादू करवाया और उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन श्याम बाबा की कृपा ने उसको बचा लिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग श्याम बाबा को मानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है दोस्तों। आप हमारी स्टोरी तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।